सो हेलो गाइस, मैं आपके बीच में आज आ चुका हूँ। कुछ सीबीएसई का नया नोटिस आया है। किसके केस में? अटेंडेंस रिक्वायरमेंट के केस में एक सीबीएसई का नोटिस आया नया, जो कि हम लोग आज देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अब 3-4 महीने का वक्त बाकी है। आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, आपका साल बेकार हो जाएगा, 2-3 साल आपके बेकार हो जाएंगे। तो क्या है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कि क्या लिखा है सीबीएसई ने, किस तरह की बातें इसमें की हैं। तो आपका क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस आपका आया है, हेड्स ऑफ स्कूल के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, सभी के लिए आया। ठीक है, समझेंगे हम लोग क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज वेल अंडरस्टूड दैट द स्कूल्स आर नॉट जस्ट स्टैंडर्ड। यहाँ पर ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान की बातें लिखी कि आप स्कूल में अगर जाते हैं तो सिर्फ आप स्कूल में पढ़ते ही नहीं है, स्कूल में आप काफी कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल में होती है। तो ये सब बातें तो ज्ञान की बातें हैं। जो इंपॉर्टेंट हम लोग वहां पे आते हैं, तो क्या है, सारे स्कूल्स को सीबीएसई का रूल नंबर 13 एंड 14 आपको फॉलो करना है सारे स्कूलों को। और वो रूल नंबर 13 और 14 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स रेगुलेशंस a minimum of 75% attendance is mandatory for students to be eligible to appear for the board examination। मतलब क्या है, किसी भी बच्चे की जो अटेंडेंस है वो लगभग वो मिनिमम 75% होनी चाहिए, तभी उसको बोर्ड के एग्जाम में बैठने दिया जाएगा सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से, वरना वो बोर्ड के एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा। अब देखना और क्या है, अब इसमें क्या है, आपका रिलैक्सेशन दी गई है कितनी, 25% की। क्यों दी गई है, इसका रीजन क्या है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बच्चे की बीमार पड़ गया बच्चा, फिर घर में किसी को कुछ हो गया। अगला क्या है, वो किसी नेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है या किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, या फिर कुछ भी सीरियस रीजन आपका दिया हुआ है। लेकिन वो भी छुट्टी तब मिलेगी जब क्या होगा, वो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करेगा अपने स्कूल में। मतलब क्या है, 75% आपका होना चाहिए, और 25% का जो आपको दिया गया है वो क्यों दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ क्या हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या फिर आप कोई नेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, या फिर कोई भी सीरियस रीजन आपके घर में हो सकती है। लेकिन वो भी छुट्टी आपको तब मिलेगी जब आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल में सबमिट कर देंगे। अगला देना क्या लिखा है, अब देना स्कूल्स को क्या काम करना है। पहला क्या है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टूडेंट को और पेरेंट्स को कि आप कि 75% अटेंडेंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी स्टूडेंट इफ ऑन लीव ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी नीड्स टू अप्लाई फॉर द लीव टू द स्कूल विथ प्रॉपर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्टिफिकेट। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चे ने स्कूल से छुट्टी ली है, किसके लिए, मेडिकल रीजंस की वजह से, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है उसको, तो क्या करना है, उसको वो स्कूल से छुट्टी लेगा, रिक्वेस्ट करेगा पूरा, और प्रॉपर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा डॉक्टर का, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, वरना आपकी छुट्टी वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर देखना क्या लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर फॉल, जैसे ही आप बीमार पड़े आप स्कूल में जाएं, प्रॉपर छुट्टी मांगे स्कूल वालों से, और प्रॉपर मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन वहां पे स्कूल में दें, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, लीव विदाउट रिटन रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। मतलब क्या है, अगर आप स्कूल से छुट्टी लेते हैं स्कूल पे कॉल करके, या फिर आपने अपने टीचर के पास कॉल करके बोल दिया कि भाई मैं आज नहीं आऊंगा, तो वो आपकी लीव नहीं मानी जाएगी। सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से आपको छुट्टी उसमें नहीं मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने बिना बताए स्कूल से छुट्टी ली है, और वो आपका वहां से क्या होगा, वो आपका रूल्स के खिलाफ चीजें चली जाएंगी। इसलिए कि आपको प्रॉपर रिटर्न में होना चाहिए, जो भी छुट्टी है वो आपकी रिटर्न में होनी चाहिए। और रीजन अगर मेडिकल है तो साथ में क्या होना चाहिए, आपका वहां मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन, मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। अगला क्या है, लीव प्रोसीजर, समझना क्या है, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल्स रेगुलरली। मतलब क्या है, मेडिकल इमरजेंसी के केस में वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन वहां पर सबमिट होना चाहिए। फॉर अदर रीजन स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्कूल्स ऑफ देयर एब्सेंस विद अ वैलिड रीजन एंड ओनली इन राइट। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका कुछ भी रीजन हो, XYZ कुछ भी हो रीजन, लेकिन अगर आपने छुट्टी ली है स्कूल से, तो वो छुट्टी रिटर्न में आपको सबमिट करनी पड़ेगी स्कूल में। बोल करके अगर आपने छुट्टी ली है तो वो छुट्टी वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो आपको रिटर्न में सबमिट करना पड़ेगा कि भाई राइटिंग में वो चीज वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और रीजन कुछ भी हो, रीजन आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड तो होगा, जाहिर से होता है कोई छुट्टी ले रहा है तो, बल्कि क्या है होना चाहिए, आपका रिटर्न में होना चाहिए। अगला क्या लिखा है, अगर स्टूडेंट एब्सेंट हो रहा है बिना प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स के, तो उसको माना जाएगा कि वो क्या हो चुका है, दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल्स रेगुलरली। तो क्या माना जाएगा कि वो स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहा है। सीबीएसई शैल नॉट अलाउ देम टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, अगर बिना रिकॉर्ड के, बिना रिटर्न में सबमिट किए अगर आप छुट्टी ले रहे हो, तो सीबीएसई आपको बोर्ड के एग्जाम में बैठने नहीं देगा, वो उसके रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। अगला क्या है, ये तो आपको क्या लिखा है कि आपका जो स्कूल है वो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए, किसका, अटेंडेंस रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करे बच्चों का, और अगर नहीं करेगा तो उससे स्कूल के लिए दिक्कत हो सकती है। अब अगला क्या है, पेरेंटल कम्युनिकेशन। मतलब क्या है,
इन केस अ स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मिसेस स्कूल और फेल्स टू मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट द स्कूल शुड नोटिफाई द पेरेंट्स इन राइटिंग। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल में छुट्टी कर रहा है तो स्कूल का ये फर्ज बनता है कि वो पेरेंट्स को रिटर्न में इन्फॉर्म करे। अब देखना स्कूल के लिए भी है कि आपका जो अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल से छुट्टी कर रहा है तो ये स्कूल का फर्ज बनता है कि वो पेरेंट्स को रिटर्न में इन्फॉर्म करे कि आपका बच्चा लगातार स्कूल नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्टेटिंग द इंपॉर्टेंस सब स्कूल का है। अगर यहाँ पे क्या लिखा, फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट इन द स्टूडेंट बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम। मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर पाता है तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को रिटर्न में लिख करके दे कि अगर बच्चा ऐसा करता रहेगा तो वो बोर्ड के एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। अब देखा क्या है, कभी भी सीबीएसई इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में आ सकता है, कभी भी क्या है सीबीएसई इंस्पेक्शन के लिए स्कूल्स में आ सकता है, चेक करने के लिए आ सकता है। अब क्या लिखा है आपका, इफ इट इज ड्यूरिंग सच इंस्पेक्शन if it is found that the records are incomplete or if it is manifest that students have not been attending regularly the school may face strict action। मतलब क्या है, अगर सीबीएसई ने इंस्पेक्शन के लिए अपनी टीम भेजी और ये पाया गया कि रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए हैं तो क्या होगा, आपका सीबीएसई स्कूल के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है और यहां तक कि उसको डिसएफिलिएशन भी कर सकता है, अपने से स्कूल को सेपरेट भी कर सकता है। तो इस तरह की बहुत स्ट्रिक्टनेस सीबीएसई ने लेकर के आई है। अगला क्या है, Please note that no changes to the attendance record will be permitted once the school has submitted the shortage of attendance cases to the CBSE। मतलब क्या है, अगर एक बार अटेंडेंस शॉर्टेज का मुद्दा सीबीएसई के पास पहुंच गया तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। अगला सब स्कूल के लिखा है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और कुछ इसके अंदर हाँ देखो क्या लिखा है, स्कूल विल टेक द फॉलोइंग एक्शन। अब स्कूल का लिखा हुआ क्या क्या एक्शन है, बाकी आप लोग पढ़ लें, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, एक एक चीज पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अगला यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस स्कूल शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट और पेरेंट्स एंड सबमिट देम टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड व्हाइल फॉरवर्डिंग द केसेस फॉर कंसिडरिंग कंडोनेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। मतलब क्या है, अगर अटेंडेंस का शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है, और देना रीजंस के हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट स्कूल को सबमिट करने पड़ेंगे, किसको, रीजनल ऑफिस जो होती है बोर्ड की, वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे और बोर्ड के पास भेजना पड़ेगा ये मुद्दा कि शॉर्टेज हुआ अटेंडेंस का, अब इसमें क्या किया जाए। देना रीजंस कैसे हो सकती है, वैलिड रीजंस। पहली क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। मतलब क्या है, बच्चा कई दिनों से बीमार है। क्या है, बच्चा कई दिनों से बच्चा जो है वो बीमार चल रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बच्चे को सबमिट करने पड़ेंगे, पहला क्या है, पेरेंट्स के द्वारा एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अब देना हर एक चीज क्या है, रिटर्न में है, हर एक चीज क्या आपके यहाँ पर रिटर्न में होनी चाहिए। मतलब क्या है, रिक्वेस्ट पेरेंट्स से सबमिट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट डॉक्टर। मतलब क्या है, जो आपका एमसी है, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो कहाँ से होना चाहिए, पूरे पीरियड, जितना बच्चा 1 महीना एब्सेंट है, 2 महीना एब्सेंट है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चे का सबमिट करना पड़ेगा स्कूल में, किसके द्वारा, एक गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा साइंड होना चाहिए। दूसरा क्या है, हर एक मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, हर एक रिपोर्ट आपके स्कूल में सबमिट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ स्कूल इन द परफॉर्मा अटैच। मतलब क्या है, अब ये सब क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट स्कूल को कहाँ भेजने हैं, रीजनल ऑफिस में भेजने सीबीएसई के। तो उसमें साथ में स्कूल अपनी तरफ से क्या रिकमेंडेशन देना चाहता है वो चीज भी स्कूल को सबमिट करनी पड़ेगी सीबीएसई के ऑफिस में। तो जो बच्चों के लिए यहाँ पर है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज्यादातर बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, तो बच्चों के लिए क्या आपका ये चीजें आपको स्कूल में सबमिट करनी पड़ेगी। स्कूल वाले नहीं भी मांगते हैं, मान लो स्कूल वाले भूल गए मांगना, या फिर कुछ इस तरह की बातें हो गई, तो आप ध्यान रखें कि ये चीजें, ये 3-4 आपको डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल में सबमिट कर देने हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। और हर एक चीज क्या होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ओरल बोल करके, ठीक है, बोल करके अगर तुमने छुट्टी ली है तो वो छुट्टी तुम्हारी वैलिड नहीं होगी, ठीक है, याद रखना भाई इस चीज को। अगला क्या है, मान लो क्या हुआ, अब ये बड़ा क्या है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, किसी बच्चे के साथ मान लो हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, लॉस ऑफ फादर और मदर। मतलब क्या है, फादर या मदर किसी का लॉस हो गया, मतलब क्या हो गया, किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन खराब हो गई, तो क्या करना है, या फिर कुछ और इंसिडेंट हो गया जिससे क्या हुआ आपका, हिज और हर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड मेरिटिंग स्पेशल कंसिडरेशन। मतलब क्या है, कुछ ऐसा मुद्दा हो गया जहां पे क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन की नीड है, मतलब स्कूल को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे क्या तुमको एक तो पेरेंट्स के द्वारा क्या चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए, कौन सी फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। फिर क्या आपका डेथ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी भी डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसको इशू किया किसने, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी आपकी जगह की है। अगला क्या है, रिकमेंडेशन स्कूल से स्कूल को सबमिट करना है। फिर क्या आपका देखना, एनी अदर रीजन ऑफ सिमिलर सीरियस नेचर। मतलब क्या है, कोई भी बहुत सीरियस दिक्कत बच्चे के साथ हो गई है, रिक्वेस्ट पेरेंट्स के द्वारा
और क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए बाय कंसर्न अथॉरिटी सपोर्टिंग द नेचर ऑफ रीजन। मतलब क्या है, सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, अथॉरिटी के द्वारा इशूड होना चाहिए वो, और जो भी आपका नेचर है रीजन का, जो भी वजह है उसको सपोर्ट करते हुए होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। फिर क्या है, रिकमेंडेशन आपका होना चाहिए स्कूल का। फिर क्या आपका ऑथराइज्ड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई और एसजीएफआई। मतलब क्या है, मान लो किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया किसी नेशनल स्पोर्ट में जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ या फिर एसजीएफआई के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, वहां पर भी क्या है, रिक्वेस्ट होना चाहिए पेरेंट्स से, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा, और रिकमेंडेशन होना चाहिए किसका, स्कूल का। ठीक है, फिर क्या लिखा आपका, फिर क्या लिखा आपका, ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन। मतलब क्या है, किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया किसी नेशनल स्पोर्ट में या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो कि रिकॉग्नाइज हो, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है किसी एक फेडरेशन के द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज, मतलब फेमस फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है। पेरेंट्स के द्वारा रिक्वेस्ट होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI। मतलब क्या है, रिकमेंडेशन लेटर आपको बनवाना पड़ेगा कहां से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे उनके कॉन्टेक्ट यहाँ पर हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ, तो आपका वो चीज बन जाती है। अगर आपने रियल में किया अगर आपका ये बहाना नहीं है, अगर आप रियल में प्लेयर हो, आपने पार्टिसिपेट किया किसी इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स में, तो ये सब चीजें बनवा आप लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए क्या रहो, पहले से ही प्रिपेयर्ड आपको रहना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, रिकमेंडेशन ऑफ द स्कूल कंसर्न। अब फिर से क्या है, स्कूल का रिकमेंडेशन। फिर क्या है, एक्शन बी टेकन एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशूड बाय सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट। अब क्या है, एक्शन, जो भी आपका रिएक्शन, जो भी एक्शन लेगा सीबीएसई वो किसके द्वारा लेगा, SOP जो भी आपका सीबीएसई ने बनाया है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब इसको आप पढ़ सकते हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, बाकी चीजें अब स्कूल के दी हुई हैं। ठीक है, ये सब ने देख लेना, फॉर्म दिया हुआ है जो भी आपको सबमिट वमिट करना है, बाकी आप लोग देख लें। परफॉर्मर फॉर फॉरवर्डिंग शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, परफॉर्मर दिया है आपके स्कूल्स के लिए, जो इनको भेजना है कहाँ पर, रीजनल ऑफिस में सीबीएसई के। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो जो यहाँ पर चीजें दी हुई हैं, जो जो भी बातें यहाँ पर की हुई हैं, उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि क्या है, छोटी सी गलती के लिए आप अपने बोर्ड के एग्जाम को खराब ना होने दें। जो ही अगर आप छुट्टी ले रहे हैं लगातार बिना स्कूल पे बताए हुए, तो आपकी ये गलत फहमी है कि आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, ध्यान रखो, बिना बात के छुट्टी मत लो पहली बार तो। ठीक है, और अगर फिर भी तुम छुट्टी लेना चाहते हो तो स्कूल वालों से अपना बातचीत करके छुट्टी लो, कि कभी अगर इस तरह का मैटर बनता है तो स्कूल वाले तुम्हारा साथ दें। और जितनी छुट्टी लो सबका तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और रिटर्न में हर एक चीज आपको स्कूल में सबमिट करनी है। इस चीज का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो चीजें खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। और अगर यहाँ पे आप एक बार सीबीएसई की साइट में, मैं साइट बता दे रहा हूँ यहाँ पर, cbse.gov.in। ठीक है, इस साइट पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं एक बार, उसको एक बार अपने लेवल पे डिटेल में एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो साइट है वो ये आपकी है। ठीक है, cbse.gov.in, यहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा। देखना, जब ये साइट आप खोलेंगे तो आपको ये चीज यहाँ मिल जाएगी, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एज पर द सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉज फॉर बोर्ड एग्जाम एलिजिबिलिटी, जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट खुल करके मिल जाएगा, जो भी अभी मैंने खोला था। ठीक है, वेरीफाइड है सीबीएसई के साइट पे, तो इसको आप एक बार पढ़ लें, अपने लेवल पे एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, तो आप भाई ख्याल रखो और ये सब गलतियां मत करना, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। थैंक यू गाइस।